हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। क्या है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी क्वेश्चन बनते हैं अगर डायरेक्शन से तो दिशा से बनते हैं, ठीक है। तो आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्शन हमारा टॉपिक है और डायरेक्शन कितने प्रकार की होती हैं? 4। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और उसके बाद क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है और उसके बाद क्या होता है? साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। तो सभी दिशाओं के लिए हम क्या यूज करते हैं? सभी दिशाओं के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी दिशा है, जैसे द ईस्ट, ठीक है। और जैसे हम यूज़ कर लिए द वेस्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे द नॉर्थ, ठीक है, ये भी सही है। चारों दिशाएं से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, तो द साउथ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यूज करें, ठीक है। तो दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो उन सब के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आपको इतनी बातें हमने समझा दी है, तो जैसे आप समझते हैं इसके आगे इसको इरेज करते हैं। दिशाओं के पहले मतलब डायरेक्शन के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ये है कि जैसे हो जाएगा साउथ अफ्रीका, तब हम क्या करेंगे? साउथ अफ्रीका, आप याद करिए, इसे नोट में लिख दे रहे हैं। जब डायरेक्शन के बाद किसी प्लेस का नाम आ जाए, तब ऐसी कंडीशन में हम कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या बताएं हम कि जब डायरेक्शन के बाद किसी भी प्लेस का नाम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है? एक डायरेक्शन, अभी हमने बताया आपको, साउथ एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ये क्या है? हमारा एक प्लेस है, तो ये स्थान है ना। तो अफ्रीका एक स्थान है, साउथ एक दिशा है, ये अफ्रीका एक प्लेस है। तो ऐसी कंडीशन में साउथ अफ्रीका से पहले कोई भी डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे हो गया हमारा नॉर्थ कोरिया। क्या होता है? नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारा एक क्या है? डायरेक्शन है। ये हमारा क्या है? एक डायरेक्शन है। और ये कोरिया क्या है? एक प्लेस है। तो आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में आ गए होंगे कि डायरेक्शन के तुरंत बाद यदि किसी टाउन या किसी शहर का नाम आ जाए, जैसे अफ्रीका, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे नॉर्थ एक डायरेक्शन है, कोरिया एक प्लेस है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तब हम समझते हैं इसके अगले कन्फ्यूजन वर्ड्स हो। लेकिन जब ऐसे हो जाए साउथ ऑफ अफ्रीका या द साउथ ऑफ अफ्रीका, इसमें कौन सा सही है? ठीक है, इसमें कौन सा हमारा सही होता है, कौन सा गलत? तो इसमें हमारा सही होता है द साउथ ऑफ अफ्रीका। क्या सही होता है? द साउथ ऑफ अफ्रीका सही होता है और साउथ ऑफ अफ्रीका गलत होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं हम। तो आपको पहले हम ये रूल तो बता दें कि जो अभी बताए, तो नोट में लिख लीजिए। नोट में लिखा हुआ है, यदि डायरेक्शन के बाद किसी प्लेस का नाम आ जाए तो हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं यूज करेंगे? किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी कि जब साउथ एक हमारा क्या डायरेक्शन है, अफ्रीका एक प्लेस है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे नॉर्थ है, कोरिया है, नॉर्थ एक डायरेक्शन है, कोरिया एक प्लेस है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो आप इतना ध्यान में रखना कि डायरेक्शन के बाद अगर किसी प्लेस का नाम आ जाता है, लाइक जैसे साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया, तो इन सब कंडीशन में कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। अब जैसे हम अगला हमारा क्या है, आपको समझा दिए हम पहले ही, लेकिन अब अच्छे तरीके से इसको भी बता दें। जैसे होता है द साउथ ऑफ अफ्रीका या साउथ ऑफ अफ्रीका, इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है?
होता है द साउथ ऑफ अफ्रीका और साउथ ऑफ अफ्रीका। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो हमारा सही होता है द साउथ ऑफ अफ्रीका, गलत होता है साउथ ऑफ अफ्रीका। ठीक है, द साउथ ऑफ अफ्रीका। क्यों? इसको हम बताते हैं। ऑफ क्या है? यहाँ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले एक नाउन है, वो क्या है? साउथ है। इसको एग्जाम्पल को पहले यहाँ पे लिख दें ताकि आपको समझाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऐसे, ये गलत है, बाकी यहाँ पे द लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो कैसे ये सही है? ये हमारा क्या है? नाउन 1 है। ठीक, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक, और ये क्या है? एक नाउन 2 है। ठीक, नाउन 2, नाउन 1 और ये प्लस ऑफ। ठीक है, तब देखो जब ऐसी पोजीशन हो, जब किसी प्रीपोजिशन से 2 नाउन को जोड़ा जाए, तब ऐसी कंडीशन में हम लेफ्ट वाले नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। तो लेफ्ट वाला नाउन कौन सा है? इस तरफ का, ये क्या है? लेफ्ट है। ये क्या है? राइट है। ठीक, तो हम क्या बताएं? प्रीपोजिशन के लेफ्ट वाले के साथ, प्रीपोजिशन के लेफ्ट वाले नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, राइट वाले के साथ नहीं करते। ठीक है, अब जैसे द नॉर्थ ऑफ कोरिया, द नॉर्थ ऑफ कोरिया, कोरिया, द नॉर्थ ऑफ कोरिया। तो ऐसी कंडीशन में देखो आप देख सकते हैं ये क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये हमारा नाउन 2 है, क्या है? नाउन 2। ये नाउन 1 है। ठीक है, तो नाउन 1 है तो प्रीपोजिशन से लेफ्ट क्या है? ये है, तो इसके लिए क्या लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहेंगे। ठीक है, तो साउथ ऑफ अफ्रीका क्या होता है? गलत शब्द होता है, द साउथ ऑफ अफ्रीका सही होता है। ठीक है, और हमने रूल भी लिखवा दिया। आप अगर कॉपी में नोट करना चाहो तो लिख कर सकते हो, हम बता रहे हैं। प्रीपोजिशन से यदि किसी 2 नाउन को हम जोड़ रहे हैं, तब प्रीपोजिशन के लेफ्ट वाले नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप हमारी बातों को सुन के नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हम लिखेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। तो हम अगले अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो आपको हमें, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि हम हमारे समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करना और ये भी बताना कि आपको अगली वीडियो कैसे चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन था ये ख़त्म हुआ। तो अब डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो आप लोग में एक कुछ, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर द वेस्ट इंडीज़ क्यों करते हैं? क्या करते हैं? द वेस्ट इंडीज़ क्यों करते हैं? फिर ये क्यों? द वेस्ट इंडीज़ क्या होता है? सही होता है। अब वेस्ट इंडीज़ क्या होता है? गलत होता है, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, और काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं काले लोग रहते हैं इसलिए यहाँ पे द लगाते हैं, और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये आइलैंड्स है। तो ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ते, नहीं तो इजलैंड पढ़ लोगे, आइलैंड्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले, इसके पहले क्या यूज करेंगे? द। ठीक है, लिख दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द मतलब का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। देखिए द वेस्ट इंडीज़ क्या है? एक हमारी आइलैंड्स है, तो आइलैंड्स के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, और 1-2 एग्जांपल आपको हम देना चाहते हैं। ठीक है, एक होता है द सूडान, सही होता है, या सूडान सही होता है। ठीक है, ये भी एक क्या है? आइलैंड्स, आइलैंड्स है। ठीक है, महाद्वीप है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? द सूडान हमारा सही होगा, सूडान हमारा गलत होगा। और आप बताइए द ओमान सही होता है या ओमान सही होता है? ठीक है, आप अच्छी तरीके से हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो इसमें कौन सा सही होता है? द ओमान सही होता है, ओमान गलत होता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ये द वेटिकन सिटी होता है, वेटिकन सिटी की होता है, द की वेटिकन सिटी होता है, वेटिकन सिटी। इसमें सही कौन सा होता है? द वेटिकन सिटी सही होता है कि वेटिकन सिटी सही होता है? तो इसमें सही होता है हमारा द वेटिकन सिटी सही होता है। ठीक है, ये गलत होता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, लाइक एस
द सूडान सही होता है, द ओमान सही है, ओमान शब्द गलत है और सूडान गलत है। उसके बाद द वेटिकन सिटी सही होती है कि वेटिकन सिटी, तो ऐसी कंडीशन में वेटिकन सिटी गलत होती है, द वेटिकन सिटी सही होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम क्लियर कर चुके हैं। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कब डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, कब नहीं। वेस्ट इंडीज़ वाला फंडा आज आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके पहले हम क्वेश्चंस बताने वाले हैं कि आपके मन में ही ये क्वेश्चन होगा कि सर द पंजाब क्यों होता है। होगा ना आपके मन के मन क्वेश्चन कि सर हम द पंजाब क्यों करते हैं, वहाँ पे कौन सा महाद्वीप है, क्या है। वैसे तो हम देश के साथ कोई किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, तो द पंजाब क्यों करते हैं। तो द पंजाब वाला फंडा भी देख लेते हैं। द पंजाब, क्योंकि द पंजाब इसलिए करते हैं क्योंकि यह 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। क्यों करते हैं, क्योंकि यह 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में लिख दें, ये 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी कंडीशन क्या यूज़ करेंगे, द पंजाब। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि द पंजाब क्यों यूज़ करते हैं। तो हम बताने वाले हैं इंडिया, उसके बाद अमेरिका, ठीक है, इनके सब के साथ क्या डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो आप नोट में लिखिए, अपनी कॉपी में हम बता रहे हैं। वैसे तो हम किसी भी देश के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, किसी भी देश के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब उनके यहाँ पे नोट में लिखवा दे रहे हैं कि जब उनके पहले क्या आ जाए, जब उनके पहले क्या आ जाए, जब किंगडम, रिपब्लिक शब्द आ जाए, किंगडम, रिपब्लिक, यूनाइटेड लिख दो, यूनाइटेड आदि शब्द आ जाएंगे, आदि शब्द आने पर हम द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग। ठीक है, द का प्रयोग करते हैं। हमारा लिखने का काम इसलिए है क्योंकि आप नोट्स बना चुके हो। ठीक है, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं। द पंजाब क्यों होता है, क्योंकि ये 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। इंडिया के सामने अगर हम इंडिया के, वैसे तो देश के साथ कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर हो जाएगा द रिपब्लिक डे, क्या हो सकता है, द रिपब्लिक डे, तो ऐसी कंडीशन में ये सही होगा। और जैसे हो जाएगा द यूएसए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये सही होगा। तो आप क्या समझे कि जब किंगडम, रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूएसए शब्द आ जाएं तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये समझाने का टॉपिक था ये हुआ आज समाप्त। ठीक है, समाप्त तो हो गया, लेकिन इसमें आज हम एक दो कुछ वर्ड्स बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी बच्चों को पता नहीं रहता कि ये क्या राइट है क्या रॉन्ग, तो उसको हम आज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम बताने वाले हैं आपको ये कि सर, हम लोग सर यूज करते हैं और सर जी भी कहते हैं, और उसके बाद तो हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि रिस्पेक्टेड सर, माय रिस्पेक्टेड सर ना, यूज करते हैं ना आप लोग। तो आपको पता होगा कि कौन सा गलत हो कौन सा सही, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि आप लोग, हम भी, आप भी, सभी काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप बताइए क्या सही होता है क्या गलत इसमें। ठीक है, हम ही बता देते हैं। तो ये सर जो होता है ये सही होता है, सर जी गलत होता है, रिस्पेक्टेड सर गलत होता है। ये क्यों गलत होता है ये आपको नहीं पता होगा, ये आपको पता भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे बताने वाले हैं। जो सर, जो अपने से बड़े होते हैं उनको हम एक रिस्पेक्ट वर्ड है सर। ठीक है, अपने से बड़े को हम रिस्पेक्ट देने के लिए सर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं सर। ठीक है, लेकिन अब एक साथ दो रिस्पेक्टिव वर्ड तो आते नहीं, एक साथ किसी व्यक्ति को 2 रिस्पेक्टिव वर्ड तो बोलते ही नहीं। तो 2 रिस्पेक्टिव वर्ड अगर बोल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सर क्या है, खुद ही रिस्पेक्ट वर्ड है जी, दोनों रिस्पेक्टिव, तो हम क्या बताएं, एक साथ 2 रिस्पेक्टिव वर्ड नहीं आते। अब उसके बाद रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड भी बोलते रहते हैं, तो रिस्पेक्टेड अपने आप में रिस्पेक्टेड है, सर तो रिस्पेक्ट है, तो एक साथ 2 रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं आते। आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ योर
व्हाट इज़ योर गुड नेम, सही या गलत, या व्हाट इज़ योर नेम, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें सही होता है व्हाट इज़ योर नेम, सही होता है व्हाट इज़ योर गुड नेम गलत होता है, क्योंकि किसी का नाम सही या गलत, अच्छा या बुरा नहीं होता। पहली बात ये, इसका फंडा ये है कि किसी का नाम अच्छा या बुरा नहीं होता। तो हाउ कैन आई से दैट, प्लीज़ टेल मी दैट व्हाट इज़ योर गुड नेम, ठीक, तो ये गलत होता है क्योंकि किसी का नाम अच्छा या बुरा नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं यूज़ कर सकते कि व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो ये गलत होता है। हम यूज़ क्या करेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, ये हमारा सही होता है, ठीक है। तो गुड नेम, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ गुड नेम, तो आप ये बोलिए प्लीज़ योर क्वेश्चन इज़ नॉट गुड, सो प्लीज आस्क मी अगेन। ये आपका जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं गलत है, ठीक है, क्योंकि व्हाट इज़ गुड नेम होता ही नहीं, होता क्या है व्हाट्स योर नेम, तब आप अपना जवाब दीजिए, ठीक है। अगर काफ़ी लोग सोते हैं फंसाने के लिए क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट इज़ गुड नेम, आपका शुभ नाम, अच्छा नाम क्या है, तो किसी का नाम तो अच्छा या बुरा होता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या, गलत क्वेश्चन है ना, तो ऐसे ध्यान में रखना। उसके बाद आता है हमारा एक लॉस। ये क्या है, काफ़ी लोग लॉस पढ़ते हैं, काफ़ी लोग लॉस पढ़ते हैं, तो इसको हम बताने वाले हैं क्या होता है। ये होता है हमारा लॉस, लॉस होता है, ठीक है, लॉस ऐसे लिखा जाता है। तो क्या होता है, लॉस शब्द का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक शब्द बता दें, ये क्या है, आप लोग पढ़ते से चले आ रहे हो, ये कॉलेज होता है या कॉलेज होता है, ठीक है, आप हमें बताइए ये कॉलेज होता है या कॉलेज होता है, ठीक है, ये गलत होता है। क्या होता है, कॉलेज में हमारा कॉलेज सही होता है, कॉलेज शब्द गलत होता है। ये कॉलेज जो है ये गलत शब्द होता है, कॉलेज सही होता है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हम इतने पे ही समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो ये हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंस वीडियो है आपके लिए। तो हम देखना चाहते हैं कि आप वीडियो में कैसे कमेंट्स करते हैं, कैसे लाइक करते हैं। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स एंड सपोर्ट मी।